बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हैदराबादी खानों की शोख रंगत और तेज़ खुशबू उनको बाकी इंडियन या पाकिस्तानी खानों से मुनफरिद बनाती है और बनिस्बत पाकिस्तानी खानों के उनके खानों में खुश मसाला जात और खटास का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी कुज़ीन की एक बहुत ही ख़ास डिश बघारे बैगन, जिसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसे बहुत सी डिशेस से मुनफरिद बनाते हैं। आधा किलो मैंने गोल बैगन ले लिए हैं और अच्छी तरह से मैंने इन्हें वॉश कर लिया और सुखा लिया है और इस तरह से मैं अब इनमें 4 कट लगा दूंगी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, रिवायती तौर पे ये डिश सरसों के तेल में ही तैयार की जाती है, तो मैंने भी सरसों का तेल लिया है। आधा किलो मैंने सरसों का तेल लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया है और सारे बैगन अब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये बैगन निकाल लूँगी और ये तकरीबन 60% ये गल चुके हैं फ्राइंग में ही। तो आ जाते हैं कुछ मसाला जात की तरफ। तो मैंने लिया है 50 ग्राम खोपरा, 50 ग्राम मैंने तिल लिए हैं, 25 ग्राम मूंगफली और 2 टेबलस्पून खसखस। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, नमक लिया है 1 टेबलस्पून और हल्दी लिया मैंने ½ टीस्पून। एक मीडियम साइज़ मैंने इस तरह से ही प्याज ले लिया है। सूखा धनिया लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और देखिए राई दाना और कलौंजी है और मेथी दाना है, तो ये मैंने ½ टीस्पून ले लिए सारी चीज़ें। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून और देखिए मैंने ये इमली का पल्प लिया है 50 ग्राम और देखिए मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ये इस्तेमाल करूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट लिया मैंने इसमें 2 टेबलस्पून। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं और 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची लिए हैं जो कि इस तरह से लंबाई में काट लिए हैं। तो सबसे पहले ये मैं मसाले इनको रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने मूंगफली और देखें ये जो खसखस ली थी, तिल लिए थे और खोपरा था, तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के रोस्ट कर लूँगी जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो इनका मैं एक बारीक सा पेस्ट बना लूँगी ठंडा होने पर। और अब धनिया और ज़ीरा ये भी दोनों हम भून लेंगे उस वक्त तक जब तक इसमें से खुशबू ना आने शुरू हो जाए। तो इसको भी अब मैं बारीक पीस लूँगी ठंडा होने पर। और मैंने ये जो मेथी दाना और कलौंजी और राई लिए, तो इसको भी बहुत ही हम मामूली से रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। अच्छा, ऑयल मैंने लिया है 1 कप, जिसमें मैंने बैगन फ्राई किए थे, तो मैंने वही ऑयल इस्तेमाल किया और बघार के तौर पर मैं इसमें अब हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है और जो ये मैंने मसाले पीसे थे, जो हमने पेस्ट बनाया था इसमें मूंगफली का और खोपरे का और खसखस और तिल का, तो ये भी हम इससे मिला देंगे। अच्छा, मसाले जो मैंने लिए थे लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और प्याज, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से पीस ली हैं और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो प्याज ही मैंने इसी पेस्ट के साथ पीस ली थी। देखिए अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। देखिए सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब धनिया और ज़ीरे का जो पाउडर हमने बनाया था वो भी अब इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे मसाले में। आधा ग्लास पानी डाल दिया है मैंने ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें
भून जाएं, अच्छी तरह से पक जाएं। तो 4 से 5 मिनट मैं सारे मसालों को अच्छी तरह से पकाऊंगी लिड लगाकर। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला हमारा भी भुन रहा है। और अब इसके अंदर मैं 7 टेबलस्पून जो इमली का पल्प हमने बनाया था वो डाल देंगे। खटास हम बैंगनों में ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बैंगनों में थोड़ी सी जो तलखाहट होती है तो वो खटास से कम हो जाती है, तो हम खटास इसमें अच्छी ही रखेंगे। और अब मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए इसी तरह से मसाले को भून लूँगी, पका लूँगी। देखिए बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और इसमें हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मसाला अब हमारा तकरीबन ये भुन चुका है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अच्छा, बघारे बैंगन जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ऑयल ज़्यादा रखते हैं। ये मसाला भून चुका है और देखिए बैंगन भी हमारे तकरीबन ये 60% गल चुके हैं। तो अब मैं ये बैंगन मसाले में शामिल कर दूंगी और इसे ढक के हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे। लेकिन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने ये मसाला और बैंगन दोनों अच्छी तरह से पका लिए हैं। तो देखें बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं और रोगन भी सारा छूट चुका है मसाले से। अच्छा, बघारे बैंगन में हम गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी किसी भी किस्म का गरम मसाला नहीं जाएगा। और अब मैं आखिर में इस तरह से मैंने लंबी कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी हैं, तो थोड़ा सा हम इसको दम दे लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो ये दावतों में एज अ साइड डिश भी सर्व किए जाते हैं और बहुत से लोग तो फ्रिज में रख देते हैं और अचार के तौर पे इसे एंजॉय करते हैं। वैसे तो ये चावल और रोटी की दोनों के साथ ही बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। लेकिन हैदराबादी बिरयानी और बघारे बैंगन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में तो दावतों में भी ये एज अ साइड डिश भी सर्व किए जाते हैं और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी सा इसका मसाला तैयार होता है। तो तैयार है हमारे हैदराबादी बघारे बैंगन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।